नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी पूरे सावन करेगी जलाभिषेक। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी तेज होती चली जा रही है। सभी राजनीतिक दल नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे सावन भागलपुर अंतर्गत लगभग सभी शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे, जिसकी शुरुआत 10 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी। जहां हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गेरुआ वस्त्र धारण कर बरारी पुल घाट से जल भरेंगे और भागलपुर 0 माइल के जिछो शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी भागलपुर शाखा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार साह ने बताया कि यह कार्यक्रम 10 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी और पूरे सावन ये जलाभिषेक कार्यक्रम चलेगा। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, भागलपुर का एक बड़ा मुद्दा भोलानाथ पुल है, जो हर चुनाव में अपना एक अहम योगदान वोट लेने के लिए बनाता है। भोलानाथ पुल का कार्य प्रारंभ हो गया है, लेकिन इसमें उत्तर और दक्षिण के लोगों के लिए आने जाने की तो सुविधा है, इसमें कहीं भी अप्रोच पथ नहीं दिया गया है, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार से यह मांग की है कि इस पुल में अप्रोच पथ भी दी जाए, जिससे कि दक्षिणी क्षेत्र के लोग इसका लाभ ले सके। साथ ही उन्होंने कहा, बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहा है, जिसके दौरान 13 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। ये कहीं से सही नहीं है, इसका जिम्मेदार वहां की ममता सरकार है। सब पर उसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिसने ऐसा जघन्य अपराध किया। साथ ही भागलपुर स्टेशन में आज जीएमडीआरएम और सांसद पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन लोगों से दक्षिणी भाग में टिकट काउंटर को बढ़ाने, प्रवेश द्वार को बड़ा करने और न्यू भागलपुर टर्मिनल बनाने की मांग रखी है। इस प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी भागलपुर शाखा के अध्यक्ष संतोष कुमार साह, मंजीत कुशवाहा, राजीव मिश्रा, राजकिशोर गुप्ता, श्रवण कुमार, प्राणिक बाजपेयी, लक्ष्मण कुमार के अलावे कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी रेलवे के जीएम से एक शिष्टमंडल जाकर मिले हैं और भागलपुर के अंदर जो दक्षिण है वहाँ पर जो एक समस्या है कि जो टिकट काउंटर बना है वहाँ पर उसका जो प्रवेश द्वार है वो बहुत छोटा है। उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पूछताछ केंद्र नहीं होने के कारण वहाँ के यात्रियों को काफ़ी असुविधा होती है। घूमकर या रेलवे प्लेटफॉर्म पार कर जाते हैं तो इस बीच में अगर पकड़े जाएं तो उन पर फाइन भी हो जाता है। और उस क्षेत्र में आबादी भागलपुर की आधी आबादी है, तो हम लोगों ने मांग किया है कि एक न्यू भागलपुर टर्मिनल और इसाकचक जो और रेलवे का जो ज़मीन पड़ा हुआ है वहाँ बने। साथ ही भोलानाथ पुल जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, भोलानाथ पुल से जो गंदा नाले का पानी और इस अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जहाँ नरकीय जीवन जीने के लिए उस दक्षिण के लोग विवश हैं, उसके उद्धार के लिए वह फ्लाईओवर बन रहा है, आरओबी बन रहा है। तो वहीं पूर्व और पश्चिम यानी साक्षक की ओर और लोधीपुर से जो बड़ी आबादी है और इधर डिक्सन रोड, इन दोनों में जो पहुंच पथ है उसको पहले स्वीकृति मिली, बाद में फिर उसको समाप्त कर दिया गया, टेंडर हो गया है। अब यह पुल सिर्फ उत्तर और दक्षिण और उत्तर की ओर पुल जाएगा, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित होगी। क्योंकि अगर पुल बनता है तो सभी विषयों का ध्यान दिया जाता है, उसके आसपास के मोहल्ले, उसके आसपास की आबादी और दूरगामी सोच के आधार पर पुल का निर्माण होना चाहिए। भागलपुर का जो ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है, जिनको बाईपास जाना होगा, जो लोहिया पुल चढ़ेंगे, उनको डिक्सन रोड पर अगर अप्रोच बनता है तो सीधे वह उस आरओबी पर चढ़कर और इधर इसाकचक होते हुए बाईपास जा सकते हैं। और जिनको बाईपास से इधर लोहिया पुल की तरफ जाना होगा वह इसाकचक अप्रोच पकड़कर वह पुल से होते हुए डिक्सन रोड होते हुए वह लोहिया पुल होकर उधर निकल सकते हैं। तो भागलपुर स्मार्ट सिटी है, तो इसकी योजनाएं भी दूरगामी होनी चाहिए, एक सोच के आधार पर होना चाहिए। तो हम लोगों ने यह विषय रखा है और उन्होंने कहा है कि आपके विषय पर गंभीरता से हम लोग बात करेंगे और भागलपुर स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन बनाने के लिए एक बड़ी राशि 4.5 करोड़ 430 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। और बहुत जल्द भागलपुर एक सुंदर स्टेशन का स्वरूप लेगा। जैसे आप एयरपोर्ट जाते हैं उस तरह भागलपुर का स्टेशन भी दिखेगा। और काफ़ी अच्छा सार्थक प्रयास चल रहा है भारत सरकार के द्वारा और हम लोगों ने इन सब विषयों को रखा है। और आने वाले समय में भागलपुर का अगर सभी ऐसे रेलवे के द्वारा जो मांग रखी गई है
अगर मान ली जाती है तो एक भागलपुर, सुंदर भागलपुर, एक विकसित भागलपुर की जो परिकल्पना हम लोग करते हैं उसका साकार रूप दिखेगा। इंटरनेशनल लेवल का होगा भागलपुर रेलवे स्टेशन, जीएम। भागलपुर। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अमर प्रकाश द्विवेदी ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही जीएम और डीआरएम मिलकर एक रोलिंग ब्लॉक योजना और निगरानी नामक साइट का लॉन्चिंग किया। जीएम ने कहा कि यहाँ क्या व्यवस्था है और किन किन व्यवस्थाओं की जरूरत है, इसी उद्देश्य से वो भागलपुर स्टेशन आए हैं। इस दौरान जीएम ने यह भी बताया कि 450 करोड़ की राशि से स्टेशन का विकास करना है, क्योंकि इस डिवीजन का सबसे बड़ा स्टेशन भागलपुर है। सबसे अधिक यात्री यहाँ आते हैं, इसलिए यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर और भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस स्कीम में स्टेशन को चकाचक बनाया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल का स्टेशन बनाया जाएगा, एंट्री अलग एग्जिट अलग, पूरा स्टेशन को कवर किया जाएगा। बिल्डिंगें तोड़कर नई बिल्डिंगें बनाई जाएगी। इससे पहले निरीक्षण के दौरान कई खामियां भी पाई गई, जिसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा। बरसात के मौके पर आए सर, और शेड भी जो नहीं है, लोग यात्री जो भीग करके ट्रेन पकड़ते हैं सर, काफी अर्से का जो 450 करोड़ से ऊपर का जो स्कीम बन रहा है उसमें स्टेशन बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, एंट्री अलग होगी, एग्जिट अलग होगा, और लोगों को सारा प्लेटफॉर्म शेड्स कवर, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म कवर्ड रहेगा। बीच में 72 मीटर चौड़ा एक पूरे प्लेटफॉर्म पे, जैसे एफओबी जैसा चीज होता है, 72 मीटर चौड़ा होगा, उसको हम लोग एयर कॉन्कोर्स बोलते हैं। वो पूरे स्टेशन पे 72 मीटर चौड़ा एक बना रहेगा स्पेस, उसमें लोग जा करके, अभी प्लेटफॉर्म पे लोग जगह खोजते हैं बैठने का, अब वो उस पर बैठ करके वेट करेंगे, ट्रेन का टाइम होगा तब उतर जाएंगे। उसमें बैठने का जगह होगा, उसमें कुछ खाने पीने का भी सामान होगा, उसके आसपास टॉयलेट होगा, सारे एस्केलेटर्स लगेंगे, लिफ्ट लगेंगे, स्टेशन बिल्डिंग शानदार बनेगी। अप्रोच को हम लोग जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, अदर साइड जो स्टेशन है उसको भी इम्प्रूव करने का प्लान है। तो वो काफ़ी एम्बिशियस और शानदार प्लान बनाया गया है। तो थोड़ा सा उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, बिकॉज बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और वो प्रोजेक्ट होगा भी तो एक बार जब अभी सैंक्शन होगा उसके बाद उसमें कम से कम 2.5 से 3 साल लगेंगे, बिकॉज वो जो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म हम लोग को पूरा कवर करना है 72 मीटर का, वो काफ़ी टेक्निकल काम है। रनिंग ट्रेन को देखते हुए हमें वो सब काम करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेशन के सामने हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, इसलिए हमको इस स्टेशन को पार्ट करके, तोड़ करके और उसका नया पार्ट बनाना पड़ेगा। बट प्लान बहुत एम्बिशियस है एंड समय लगेगा, पर लोगों को बहुत अच्छा काम मिलेगा। भागलपुर। जगदीशपुर थाना से महज 100 मीटर दूरी पर जगदीशपुर बाजार पर मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 3 वर्षीय मासूम की ट्रक के चक्के के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। वही बच्ची की पहचान वादे हसनपुर के रहने वाले वकील मंडल की 3 वर्षीय पुत्री आयुषी कुमारी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वकील मंडल अपने घर वादे हसनपुर से भवानीपुर देशरी डीलर के यहाँ फिंगर देने अपने पत्नी और बच्चों के साथ जा रहा था। इसी क्रम में आज जगदीशपुर बाजार पर ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जिसके चलते मोटरसाइकिल गिर गया और 3 वर्षीय आयुषी चक्के के नीचे आ गई, जिसके चलते उसकी मौके पर मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजन को शांत कराने की कोशिश किया, लेकिन परिजन ने शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम करने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से जाम नहीं लगा। वही मौके पर जगदीशपुर के सीओ भूषण भगत और बीडीओ रघुनंदन आनंद पहुंचे और परिजन को समझा बुझाकर सड़क से हटाया और बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए मायागंज भेजा। वही इस घटना से बच्ची के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। रोते हुए पिता बोल रहे थे, अब किसके सहारे रहेंगे, मेरी बच्ची को बड़े प्यार से पाले थे, जमीन गिरवी रख इलाज कराए थे, 21 दिन मेरी बच्ची आईसीयू में रही थी। माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सदमे से माँ बेहोश हो गई थी।